नहीं जाने दूंगा आपको। नानी मेरा हाथ पकड़िए। आप सब यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। पिताश्री मैं आ रहा हूँ। हनुमान! हनुमान! महादेव, मेरे पुत्र और मेरे पति की रक्षा करना। हनुमान, तुम पुनः मेरे कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हो। महादेव, हम आपके तीर्थ की यात्रा के लिए निकले थे। यदि मेरे पुत्र और पति को कुछ हो गया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। आपको हमारी सहायता करनी ही होगी। स्वामी, पिताश्री, हनुमान! कालदेव, मैंने तो पूर्व ही कहा था कि हनुमान के रहते आप केसरी का कोई अहित नहीं कर सकते। दंड तो दूंगा मैं हनुमान को, और उसके लिए इस बार हनुमान को कहीं और उलझाए रखना होगा। पिताश्री, आप ठीक तो है ना? मेरे लाल, आज पुनः तुमने हम सबको रक्षित कर दिया। कितनी भाग्यवान हूं मैं कि तुम मेरे पुत्र हो। माँ, पुत्र का कर्तव्य होता है अपने माता पिता के कष्ट हरना। इसलिए जो कुछ भी हुआ वो सब आप दोनों के आशीर्वाद के प्रताप से ही हुआ है। हनुमान, संकट तो टल गया, किंतु तापमान असहनीय हो रहा है। हम जितना शीघ्र यहाँ से निकलेंगे उतना ही अच्छा होगा। रुकिए पिताश्री,
वो देखिए, वो चट्टान भी उस रेत में समा गई है। इस मार्ग से आगे बढ़ना अनर्थकारी हो सकता है। किंतु हनुमान, यहाँ खड़े रहने से भी कोई हल नहीं निकलने वाला। हमें आगे बढ़ना ही होगा। हनुमान, इस क्षेत्र को तुम हमें उड़ाकर पार करवा सकते हो ना? मित्रों, तीर्थ यात्रा पद यात्रा से ही करनी चाहिए, तभी अधिक फलदायी होती है। किंतु फिर हम आगे जाएंगे कैसे? ये तो ताप बढ़ता ही जा रहा है, प्यास भी तीव्रता से लग रही है। किंतु मुझे तो आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि अकस्मात इतना तापमान कैसे बढ़ गया। अग्निदेव का ये ताप तुम सबके लिए असहनीय हो जाएगा हनुमान। तापमान बढ़ेगा, प्यास बढ़ेगी, और जब सब प्यास से व्याकुल हो उठेंगे, हनुमान को जल के लिए जाना ही होगा। और जैसे हुआ हनुमान केसरी से दूर, मृत्यु होगी केसरी के समीप। बहुत प्यास लग रही है, कोई जल ला दो। जल, जल। नानी जी, नानी, हाँ उठिए, आंखें खोलिए। तापमान असहाय होता जा रहा है। यदि शीघ्र जल न मिला तो न जाने क्या होगा। क्या करूं मैं? पिताश्री को छोड़कर भी नहीं जा सकता, किंतु जल के बिना सबकी दशा दारुण होती जा रही है। पिताश्री, हम यात्रा तो थल मार्ग से कर लेंगे, किंतु मैं जल लाने तो उड़कर जा सकता हूँ ना? हाँ पुत्र, संकट काल में तुम ऐसा कर सकते हो। किंतु मित्र, इस मरुथल में तो दूर दूर तक जल का कोई चिन्ह दिखाई ही नहीं दे रहा है। पुत्र हनुमान, आसपास देखो, यदि इस मरुथल में कोई पक्षी दिखाई दे तो जल वही होगा। किंतु हनुमान, शीघ्र लौट कर आना पुत्र। तुमसे ही हम सबका साहस बना हुआ है। मैं भी अब सबसे दूर नहीं जाना चाहता, किंतु विवशता है। फिर भी मैं शीघ्र आ जाऊंगा। वो देखो, वहाँ पे पक्षी दिखाई दे रहे हैं। मैं अभी उस ओर जाता हूँ। हाँ पुत्र, शीघ्र ही जल लेकर आओ। तुम्हारी नानी का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। जी पिताश्री, मैं शीघ्र आ जाऊंगा। हनुमान, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। हम तीनों मिलकर अधिक जल ले आएंगे। ठीक है, चलो। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जल की खोज करे हनुमान, आज्ञा लेकर भरे उड़ान। सहनशीलता की ये घड़ी, काल रचित तृष्णाय बड़ी। तीरथ व्रत है परम तपस्या, प्यास भूख है धर्म परे
रक्षा मंगल भवन अमंगल हारी हनुमत रक्षक जगत सुखारी। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, यहाँ पर सरोवर दिखाई दे रहा है। मित्र, थोड़ा जल पी लेते हैं। ठहरो। मित्र नल, क्या हुआ इसको? किसने की ऐसी दशा? वानर बालक, प्रणाम ऋषिवर। क्या आपने ही मेरे मित्र की ऐसी दशा की है? हाँ, मेरी चेतावनी के पश्चात भी तुम्हारे साथी ने जल का स्पर्श किया। मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना जो भी इस जल का स्पर्श करता है उसकी यही दशा होती है। सभी मूर्ति बन गए हैं। बालक, मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना तुम भी जल लेने की चेष्टा करोगे तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। क्या सोच रहे हो? यदि प्रश्न हल करोगे तो तुम्हें तुम्हारा ये मित्र वापस मिल सकता है बालक, अन्यथा रिक्त हाथ ही लौट जाओ। समय अल्प है, नल को भी वापस पाना है, जल भी चाहिए, इनकी बात माननी ही पड़ेगी। किंतु ऋषिवर, यदि मैंने आपके प्रश्नों का उचित उत्तर दे दिया तो मेरे मित्र नल को नया जीवन दान मिल जाएगा और सारे पशु पक्षियों को भी। हाँ, हो सकता है। दो मेरे प्रश्नों का उत्तर। मैं प्रस्तुत हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, किंतु पहले आप ये बताइए, आप हैं कौन? मुझे आपका स्वर परिचित सा लग रहा है। मैं कौन हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है वानर बालक। महत्वपूर्ण है तुम्हारे इस मित्र का जीवन, महत्वपूर्ण है ये जीवनदायी जल। बोलो, क्या चाहते हो? ऋषिवर, मेरी नानी और सब जल के बिना बहुत कष्ट में होंगे। आपको जो पूछना है शीघ्र पूछिए। पुनः विचार कर लो बालक। मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा, यदि एक का भी उत्तर त्रुटिपूर्ण रहा तो तुम भी इन सब की भांति पत्थर की मूर्ति बन जाओगे। बताओ, स्वीकार है? मुझे स्वीकार है। 3 प्रश्न। हनुमान, तुम 3 प्रश्न के उत्तर दे दोगे, किंतु मृत्यु के लिए 3 क्षण भी पर्याप्त होते हैं। उधर तुम 3 प्रश्न के उत्तर दोगे, इधर मृत्यु की धुन बज उठेगी और तुम्हारे पिता केसरी के लिए अंत का आरंभ हो जाएगा और फिर वो समा जाएंगे काल के गाल में। माँ की दशा तो चिंताजनक होती जा रही। न जाने क्या होने वाला।
धीरज रखो अंजना, हनुमान जल लेकर आता ही होगा। चल ये ध्वनि कैसी? ये मुरली की धुन इस मरुथल में कहां से आ रही है? क्या हुआ स्वामी? क्या देख रहे हैं? ये मुरली की धुन, न जाने इस मरुथल में मुरली बजाने वाला कौन आ गया? मुझे तो कोई धुन नहीं सुनाई दे रही है। कदाचित आपको भ्रम हुआ है स्वामी। हाँ, मुझे भी सुनाई नहीं दे रही। मुझे तो स्पष्ट सुनाई दे रही है। उस पर्वत की ओर से सुनाई दे रही है मुझे मुरली की धुन। अवश्य उसके पास जल होगा अंजना। तुम मां का ध्यान रखना, मैं जल लेकर आता हूं। किंतु स्वामी, मुझे मां के पास ही रहना होगा। सैनिकों, महाराज के पीछे जाओ, उनकी सुरक्षा आवश्यक है। जी महारानी जी। जी महारानी जी। अब तक तो हमारे मित्र हनुमान को आ जाना चाहिए था। ना जाने कहाँ रह गया हनुमान। मेरा मन कुछ विचलित सा हो रहा है। प्रतीत हो रहा है जैसे कुछ अनिष्ट होने वाला है। मेरा प्रथम प्रश्न, वो क्या है जो कभी परिवर्तित नहीं होता? परिवर्तित नहीं होता? पर्वत हो सकते हैं। बाल्यावस्था से ही जैसे दिखाई देते थे वैसे ही हैं। हनुमान तर होगा पर्वत। इनमें वर्षों से कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। किंतु मित्र नील, पर्वत भी समय समय पर परिवर्तित हो जाते हैं। जो अगोचर है अर्थात दिखाई नहीं देता किंतु सदा स्थित रहता है, वो है सत्य। सत्य कभी परिवर्तित नहीं होता पुत्र। ऋषिवर, मेरा उत्तर है सत्य। सत्य कभी परिवर्तित नहीं होता। उचित उत्तर बालक। शीघ्र ही दोनों प्रश्न और पूछ लें ऋषिवर, फिर हम शीघ्र ही जल लेकर यहाँ से चले जाएंगे।